जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। मावा नाटे मावा राज, लोकसभा विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा, लोकसभा। मैं कमल शुक्ला और आप देख रहे हैं भूमकाल समाचार। आज है विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड इंडिजिनस डे। तो वैसे भी बस्तर के लिए तो ये विशेष महत्व रखता ही है, मगर इस बार जो है बस्तर के ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने वो विश्व आदिवासी दिवस को एक आंदोलन के रूप में मनाना शुरू किया है। इस बार इन्होंने अपने इस आदिवासी दिवस के दिन तरह तरह के अपने जो मुद्दे हैं, जो इनके जीवन से जुड़े हुए हैं, जल जंगल जमीन के, और तमाम प्रकार की सरकारें इनके साथ जो धोखा करते आ रही है, उसके खिलाफ इन्होंने इस बार का विश्व आदिवासी दिवस मनाने का ऐलान किया था। तो आज हम लोग खड़े हैं कोयलीबेड़ा में, कांकेर जिले के उत्तर बस्तर कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा में, और जहां आज हमारे पीछे ही एक मंच में कार्यक्रम के साथी भी हमारे आदिवासी साथी यहाँ पे खड़े हुए हैं, और आदिवासी वेशभूषा और तरह तरह के नृत्य दल भी आए हुए हैं। हम लोग शायद थोड़ा सा विलम्ब कर चुके हैं, इनका प्रदर्शन भी काफ़ी कुछ हो चुका है, रैली हुआ है, मगर अभी भी सभा चल रही है। तो हम लोग सभा की ओर जाने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज ये लोग कहना क्या चाहते हैं पूरी दुनिया से, और सरकार को क्या समझाना चाहते हैं, क्या चेताना चाहते हैं, इनकी मांगे क्या हैं, ये क्या जताना चाहते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। युवा साथी आए हैं और काफ़ी जागरूक हैं और यहाँ लड़ाई का मोर्चा संभाले हुए हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम हुसैन मुकेश है जी। मेरा जन्म यहाँ से इधर सुलंगी गांव, यहाँ से 3 किलोमीटर पास में है। आज यहाँ हम विश्व आदि दिवस मनाने के लिए सारे समाज नहीं, समुदाय के सर्व समुदाय के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सन 1994 में शुरू किया गया था विश्व आदिवासी दिवस, और सन 2005 से थीम के रूप में यह लोगों को जागरूक करने के लिए, आदिवासियों के अधिकार और उनके संरक्षण संवर्धन के लिए यह दिवस का प्रसार हुआ और लोग आज जागरूक हो रहे हैं। लोग हम कहते हैं कि आदिवासी दिवस जो मनाते हैं तो हमें जो अधिकार मिले हैं उनके बारे में जागरूक करना। अनुच्छेद 23 हो गया है ना, अनुच्छेद 23 हो गया, जिसमें मानव व्यापार और जबरदस्ती श्रम पे रोक आजकल जो प्रमुख मुद्दा है। लोगों को उनके एजुकेशन से छुड़ाया जा रहा है, उन्हें पैसा का लालच देकर नौजवानों को बाहर जगह यहाँ से भेजा जा रहा है, नौकरी के लालच में। कई लोग बोर गाड़ी कुछ चपरासी करें, क्योंकि स्कूल के बच्चे पूरी शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे और पूंजीपतियों के यहाँ कमाने जाएंगे टाइम से पहले। वो बच्चा अब परिपक्व रहेगा, उसको शिक्षा कम मिलेगा, तो क्या अपने समाज का कुछ उद्धार कर पाएगा? इसका पालन क्यों नहीं हो रहा है, यही प्रश्न है। और अनुच्छेद 30 के अनुसार हम देखें तो हमारे उसमें भाषा और अपनी जो भाषा है, शिक्षा है, उसकी संस्था का स्थापना करने का अधिकार है। जी जी। आज तक आप बताइए, सन 1971 में बांग्लादेश से यहाँ लाके जो वहाँ के शरणार्थियों को बसाया गया है, उनका पहले ही उनका बांग्ला भाषा में उनको पुस्तक पढ़ाया जाता है। जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको उनके बुक का आज तक मानकीकरण नहीं हो पाया है। सरकार गोंडी का मानकीकरण नहीं कर पाए हैं, उनका एग्जाम नहीं होता, बस ऐसी कहानी के रूप में छाप देते हैं। और विश्व आदिवासी दिवस के दिन बड़े बड़े नेता फूल माला और अपनी प्रसिद्धि के लिए आ जाते हैं। मैं उनको कड़े शब्द में कहना चाहूँगा कि आज के टाइम में, आज के परिप्रेक्ष्य में आपने अनुच्छेद 30 का कितना % पालन करवाया? मात्र आप उस चीज़ को अपने कितने संस्था बनवाए हमारे मातृभाषा के लिए? मैं केवल गोंडी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी हैं, हलवा, भातरी, उराव, जितने भी हमारे समुदाय के लोग हैं, उनके लिए आज तक
क्या प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 30 के अनुसार उनकी शिक्षा और संस्था के लिए क्या क्या किए गए। यहाँ तो कुछ किसी को नजर आ रहा है क्या? यहाँ पर कोई जमीन में कुछ आप लोगों को कुछ उस चीज का कुछ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है ना। और अनुच्छेद 330 आप सभी जानते हैं, लोकसभा में आरक्षण 11 लोकसभा सीट है हमारे पास, 11 लोकसभा, उसमें से 4 अनुसूचित जनजाति के और 1 अनुसूचित जाति के। उन लोग किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? यहाँ तो कुछ जमीन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप रोड पे आते आते देखे होंगे, इसी साल बना है सड़क, वहाँ की सारी सीमेंट उखड़ गए हैं और वहाँ से राड नजर आ रहे हैं। 1 साल नहीं हुए बने हो। 1 साल नहीं हो, क्यों भाइयों? वहाँ पे घायल होके गिरे हुए ऐसे मैं 18 व्यक्ति इसी सप्ताह के मैं मीडिया के सामने ला सकता हूँ। प्रशासन पे ये बहुत बड़ा सवाल है। 330 का अनुच्छेद 330 के तहत जो लोकसभा सीट में बैठते हैं, उन लोग आज तक क्या किया हमारे? आपके यहाँ बहुत सारे कार्यालय हुआ करते थे ब्लॉक के डेवलपमेंट के, बहुत सारे, क्या अभी सब हैं? क्योंकि बीच में ऐसा था कि वो सब कार्यालय यहाँ नहीं लगते थे, कहीं और जगह लगता था। अभी क्या स्थिति है? देखिए, ये कोयलीबड़ा जो ब्लॉक है सबसे पुराना ब्लॉक है। यहाँ पे क्योंकि वो उप तहसील था पखानजूर, और आज तक प्रशासन इस पे ध्यान ही नहीं दिया। जो यहाँ पे जो ऑफिसें लगनी थी, कार्यालय लगनी थी, यहाँ जो मूल यहाँ की निवासियों के अधिकार के लिए दिया था, उसे वो वहाँ शिफ्ट कर दिए। क्यों कर दिए? अरे भाई, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हमको दरकिनार किया जा रहा है। 5वीं अनुसूची का पूरा दुरुपयोग किया जा रहा है। शरणार्थियों को पहली प्राथमिकता दिया जा रहा है। उधर के रोड जाके देखो और इधर के रोड को देखो, दोहरा जो मापदंड आज तक कांग्रेस और भाजपा और जितनी भी सरकारें बनी है, हमारे लिए कोई भलाई का काम नहीं की है। मैं उनका कसरत और पूर्ण रूप से, अगर कभी डिबेट भी होगा तो मैं सामने जाके उनके साथ करूंगा और हमारे क्षेत्र की बात को मैं उनको पूछना चाहूँगा। क्या आप एक बस्तर की झांकी को आप वहाँ पे जो मुक्तांगन है रायपुर में करोड़ों रुपए खर्चा करके एक घोटुल का निर्माण करे हो, वहाँ पे हमारी वेशभूषाओं को बनाए हो, हैं? उतना ही खर्चा करके यहाँ के शिक्षा पे आप जोर दो, हमारा बस्तर सबसे आगे होगा कि नहीं होगा? निश्चित रूप से। तो आप रायपुर में बना के क्या विदेश या फिर किसी और को क्या पर्यटक के लिए हमको बस आदिवासी यहाँ के मूल निवासी है बोलते हैं? जब कुछ कार्यक्रम होता है, मंदिर जो होता है, वो सब चीज़ हम आगे आगे लेके चलते हैं, बस इतना ही तक सीमित रहता है। उसके बाद कौन कहाँ पड़ा है उसका कोई पूछने वाला भी नहीं होता है। क्यों? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं अपने ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बात और एक बात है सर, एक बात बचा है। अभी अनुच्छेद 244 की बात है ना? आप तो जानते हो 244 की, जी, है ना? हमको जो भी इधर के हिसाब से हाँ, अनुच्छेद 244 जो है अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षा और कानून व्यवस्था का प्रावधान है। शिक्षा और कानून व्यवस्था का प्रावधान है। शिक्षा का स्तर आप लोग जानते हो, अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर कितना नीचे है। आप देखिए यहाँ पे न शिक्षा का कोई स्तर अच्छी है, न यहाँ के बच्चे लोग आज तक नासा तक नहीं पहुँच पाए, न आज तक बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं वो क्यों नहीं बन पा रहे हैं, डॉक्टर क्यों नहीं बन पा रहे हैं, एक अच्छी समाज को सुधारने के लिए शिक्षक क्यों नहीं बन पा रहे हैं। केवल 244 का केवल उपयोग क्या भीड़ बढ़ाने के लिए किया जाता है। सन 1989 में, है ना, ST-SC वाला जो एक्ट बना, जी जी, ST-SC एक्ट बना, उसको भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणी किया था। ST-SC एक्ट बना, हमारा जो 556 रियासतें थी यहाँ पे, हमको 16/4 में हमको आरक्षण का प्रावधान दिया है।
है ना। जब लास्ट में जब लॉर्ड विलियम थे, जब बंटवारा हुआ, उसके बाद यहाँ पे 2 समुदायों का रियासत चलता था, एक राजपूताना और दूसरा जो है आदिवासियों का, गोंडवाना का। और हमारा सबसे ज़्यादा 556 रियासतें थी। तो जो सरकार था वो क्या बोला कि आप सरकार चलाने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, उसके लिए आपको हम तैयार करेंगे, आपको हम 10 साल आरक्षण देते हैं, आप हमारी बराबर के लिए तैयार हो जाओ। है? आज तक आपको लगता है कहीं समानता दिखाई दे रहा है? आज तक कोई आदिवासी वहाँ पे जाके प्रतिनिधित्व कर रहा है? अभी तो राष्ट्रपति भी आदिवासी है। आज तक बोला कि आदिवासी को हम आरक्षण देंगे, आज तक दिया है? आदिवासी को नहीं है। आज तक हमारे जितने भी ST/SC का जो प्रावधान है उसका सही ढंग से पालन ही नहीं किया जा रहा है। प्रशासन सो रही है। आप उनके बारे में भी कुछ बताइए कि बहुत सारे आज जैसे आप बस्तर में ही 11 सीट जो है आदिवासियों के हैं, 11 विधायक आप बस्तर विधानसभा में चुन के भेजते हैं। सरगुजा से और बहुत सारे क्षेत्रों से भी मतलब शायद 33 विधायक हैं आदिवासियों के। तो उसके बाद भी आदिवासी की बात लोग विधानसभा में क्यों नहीं भेजते? क्या वो आदिवासियों ने चुन के नहीं भेजा उनको? क्या वो केवल मोहरे हो जाते हैं किसी पार्टी के? क्या है? जहाँ तक मेरा ख्याल है कि एक जो नेता बनता है एक पार्टी लेवल से बनता है और पार्टी के विचारधारा के हिसाब से चलता है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ को नोटिस करना पड़ेगा। आज की जो जनता है वो जागरूक है, वो संविधान पढ़ना सीख गई है। अगर उनका रवैया यही रहेगा तो दोनों पार्टियों को जो हमारे देश में अभी पक्ष विपक्ष में है, केंद्र में, दोनों पार्टियों को संभलना पड़ेगा। अगर उनका रवैया यही रहा, क्या है हमारे आदिवासी जो नेता होते हैं वो बोलने से संकुचित होते हैं, उनको साइड लगाया जाता है। आप बहुत सारे नेताओं के बारे में आप देख सकते हो, हमारे भूतपूर्व सांसद सोहन पोटाई, अरविंद नेता, इनको क्यों साइड किया गया? इन लोग अपने समाज के बारे में बोल रहे थे, शुरू किए थे। वर्तमान में कुल मिला के बात ये है कि अब जो नया युवा वर्ग सामने आ रहा है, आप देख सकते हैं कि वो बहुत जागरूक है। अब उनको मूर्ख बनाने का काम नहीं किया जा सकता। ये अपनी अब चीज़ें जानना, अपने अधिकार को जानना और समझना शुरू कर चुके हैं। इनको संविधान की जानकारी है, इनको अपने हक की जानकारी है। और अभी तक जो भी राजनीतिज्ञ इनको प्रयोग करके जो राजनीति की जाती थी, अब ये उसके खिलाफ पूरी तरह से हथियार लेके सामने आ चुके हैं, पूरा मोर्चे में आ चुके हैं, पूरा युद्ध की स्थिति में आ चुके हैं। तो ये बहुत दिन तक इस तरह से इनको बेवकूफ़ बनाने का काम अब नहीं चल सकता। और जो आज तक जो है आज इन्होंने सोहन पोटाई, अरविंद नेताम और कुछ नाम लिए हैं, तो ये नाम को देख के आप समझा जा सकता है कि आज जब ये सभी दोनों प्रकार की जो प्रमुख पार्टी है, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में देखें तो कांग्रेस और भाजपा, ये दोनों मिलकर राज करते आए हैं और दोनों पार्टियों ने आदिवासियों को एक मोहरे के रूप में प्रयोग किया। और जिस दिन वो अपनी बात करना शुरू करता है, वो जिस दिन अपने हक की बात शुरू करता है, तो उसको सोहन पोटाई जैसे भाजपा ने सोहन पोटाई को अलग थलग कर दिया, जैसे कांग्रेस ने अरविंद नेताम को अलग थलग कर दिया, उस तरह से अलग थलग कर दिया जाता है। तो जो आदिवासी जनप्रतिनिधि हैं वो तभी तक उन पार्टियों के महत्व के दायरे में रहते हैं जब तक वो उनकी बात सुनते हैं। जब अपनी बात कहना शुरू करते हैं तो उनको किनारे कर दिया जाता है। मगर अब वो समय ख़त्म हो चुका है। अब जो नए जो साथी आप देख रहे हैं, ये जो युवा वर्ग सामने आ रहे हैं, आगे की दुनिया ये लोग बनाने जा रहे हैं। और अब आदिवासियों की दुनिया को उजाड़ने का जो षड्यंत्र जो लंबे समय से चला आ रहा था, वो षड्यंत्र से बाज आना पड़ेगा। ये आज के इस आंदोलन से एक सबक तो सरकारों तक पहुंच रही है। अब पता नहीं कि वो इसको सुन के इसको सबक लेती है कि आगे गलत स्थिति पैदा करने को जाती है कि सरकार और आदिवासियों के बीच ऐसे भी आज यहाँ युद्ध की स्थिति है पूरे बस्तर में। तो ये युद्ध और बढ़ाना चाहती है कि सामंजस्यता चाहती है, ये सरकार को तय करने हैं। आदिवासी पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, आदिवासी पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्राण पेंता सेवा, सेवा, प्राण पेंता सेवा, सेवा। जैसा बताया मैंने कि आज विश्व आदिवासी दिवस है और हमारे साथ जो युवा खड़े हैं,
वे सभी जो है इसी कार्यक्रम में आज पूरे बस्तर में और पूरा छत्तीसगढ़ में हर ब्लॉक मुख्यालय में, हर जिला मुख्यालय में सब जगह प्रदर्शन हो रहा है। तो ये उत्तर बस्तर का एक कांके कोयलीबेड़ा ब्लॉक में है हम लोग। यहाँ भी आज ये प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ भी आसपास के सारे गांव के लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज विश्व आदिवासी दिवस को वे किस रूप में मना रहे हैं और ये इनकी मांग सरकार से क्या है। हाँ, हम पूरे आज विश्व में जो आज विश्व में सर्व आदिवासी जो ये है वर्ल्ड इंडिजिनस डे विश्व आदिवासी दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। और सबसे हमारी मांग तो हमारे कोयलीबेड़ा ब्लॉक जो उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ की सबसे हमारी निचली स्तर है, कांकेर जिला की सबसे पिछले क्षेत्र कोयलीबेड़ा ब्लॉक। हमारी मांग तो सबसे ज़रूरी मांग है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी। हाँ, अभी उसके कुछ दिन पहले साथियों विश्व आदिवासी दिवस का आज कार्यक्रम यहाँ पे कोयलीबेड़ा ब्लॉक का संपन्न हुआ। ऐसे ही आज पूरे प्रदेश में सारे ब्लॉकों में, सारे ब्लॉक मुख्यालय में, सारे जिला मुख्यालय में, तहसील मुख्यालय में सब जगह प्रदर्शन हुआ। आज हम लोग कोयलीबेड़ा में इस प्रदर्शन में शामिल रहे और अब कार्यक्रम इनका समाप्त हो गया है। तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ और बहुत सारे आंदोलन और बहुत सारे मुद्दों के साथ इन्होंने इस बार विश्व आदिवासी दिवस मनाया है। हमारे साथ इस आंदोलन के प्रमुख साथी सहदेव उसेंडी जी, बसंत जी यहाँ पे हैं। हम थोड़ा सा इनसे बात करके जानना चाहेंगे कि इस बार का विश्व आदिवासी दिवस बाकी और इसके पहले जो मनाते रहे उससे किस मायने में अलग है और इस बार क्या नया कुछ हुआ है। इस बार जो विश्व आदिवासी दिवस हुआ है ये क्या है, ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम था और हमारे 68 गांव के जो ग्रामीण और हमारे जो बच्चे और महिलाएं बहुत बड़ी संख्या से आज यहाँ पर उपस्थित हुए थे। और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो बृहद रूप से बढ़ चढ़कर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम दिए और जो हमारे संवैधानिक जो मामला है, जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, उस 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को सख्ती से पालन किया जाए और हमारे जो पृथक बस्तर को बस्तर राज्य बनाया जाए। और जो सिंगेर में जो मामला हुआ है वो हमारे 3 आदिवासी जो मारा गया है पुलिस के द्वारा, उन पर दोषियों पर तत्काल कार्रवाई किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। और हम लोग आज हसन भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले आज विश्व आदिवासी दिवस की आपको और समस्त प्रदेश के देश के 142 गाँव देशों के लोगों को मेरी ओर से विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक बधाई। साथ ही आज हमने यहाँ कोयलीबेड़ा में विश्व आदिवासी दिवस मनाया। आज हमने इस क्षेत्र के बहुत सारे मुद्दे देखा जाए तो राज्य के बहुत सारे मुद्दे, इस क्षेत्र के मुद्दे, किसान की मुद्दा है और ये अपना सिंगेर का मामला है। तो इस समय में किसान भाई और अपने आदिवासी भाई आक्रोशित हैं। इस कारण आज यहाँ बढ़ चढ़कर इन्होंने भाग लेने का कारण ये भी था कि हमारे आदिवासी भाई एकजुट होकर सरकार को अपने आवाज़ सरकार तक पहुँचाएँ ताकि हमारे बातों को अनदेखा सरकार ना करे। हर बात हमने अपने मांग सरकार पर रखते हैं, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार भी और वर्तमान सरकार भी हमारे बातों पर ज़्यादा अमल नहीं करती। तो हम चाहते हैं कि हमारे आदिवासी की जो हित की बात है, हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है ये मत हो, या पैसा कानून का पूर्णतः पालन किया जाए, कड़ाई से पालन हो और या 6वीं अनुसूची लागू करे, ये हमारी मांग है। और संविधान पर छेड़छाड़ करना सरकार बंद करे, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। धन्यवाद, धन्यवाद।